हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल काउंसलिंग टॉक्स पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जिन बच्चों ने इस बार नीट क्वालिफाई किया है और वे BAMS, BHMS या BUMS में ऑल इंडिया कोटा के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं, यानी कि इंटर स्टेट से अलग हटकर एडमिशन लेना चाहते हैं। अगर यूपी के रहने वाले हैं तो पंजाब में एडमिशन लेना चाहते हैं, और पंजाब के रहने वाले हैं तो यूके में एडमिशन लेना चाहते हैं, यानी कि किसी भी अदर स्टेट में एडमिशन लेना चाहते हैं और ऑल इंडिया कोटा 15% सीट के थ्रू एडमिशन लेने की सोच रहे हैं, तो उन सभी के लिए यहाँ पर एक गुड न्यूज़ है कि AA CCC यानी कि आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी का शेड्यूल जारी हो गया है और अब वे सभी AA CCC की काउंसलिंग के अंतर्गत अपना एडमिशन इंश्योर कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं AA CCC के काउंसलिंग शेड्यूल की। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैनल पर आपको काउंसलिंग की सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं टाइम शेड्यूल फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर द एकेडमिक ईयर 2025-26 यानी कि 2025-2026 के लिए काउंसलिंग शेड्यूल क्या है। सबसे पहले वेरिफिकेशन ऑफ टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स बाई AA CCC, NCISM और NCH, यानी कि NCISM, AA CCC और NCH के द्वारा 20 अगस्त से 22 अगस्त 2025 तक टेंटेटिव सीटों का डेटा साइट पर क्लियर अपलोड किया जाएगा। उसके बाद 22 अगस्त 2025 से 1 सितंबर 2025 2 बजे तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और पेमेंट के लिए 22 अगस्त 2025 से 1 सितंबर 2025 शाम के 5 बजे तक पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद चॉइस फिलिंग के लिए 26 अगस्त 2025 से 1 सितंबर 2025 तक का समय आपको दिया जाएगा। उसके बाद प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट की बात करें तो 2 सितंबर से 3 सितंबर यानी कि 2 दिन में आपका प्रोसेसिंग हो जाएगा सीट अलॉटमेंट का, और आपका रिज़ल्ट 4 सितंबर 2025 को जारी किया जाएगा। उसके बाद आपको 5 सितंबर से 12 सितंबर तक अपने कॉलेज में जाकर अपना डेटा रिपोर्ट करना है और अपने डॉक्यूमेंट को सबमिट करना है। उसके बाद जो भी कैंडिडेट काउंसलिंग अपने कॉलेज में जाकर ज्वाइन करेंगे और अपने डॉक्यूमेंट को सबमिट करेंगे, उन सभी का डेटा AA CCC, NCISM और NCH के द्वारा 13 सितंबर से 14 सितंबर तक वेरीफाई किया जाएगा। तो ये पहले राउंड की काउंसलिंग यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी, जो कि 22 अगस्त से स्टार्ट होकर 14 सितंबर तक चलेगी। इसके बाद हम बात करेंगे सेकेंड राउंड की काउंसलिंग की। तो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग होने के नेक्स्ट डे यानी कि 15 सितंबर से 16 सितंबर 2 दिन में NCISM, AA CCC और NCH अपना डेटा जो कि क्लियर सीटें रह जाएंगी उसको साइट पर अपलोड करेगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 17 सितंबर 2025 से 22 सितंबर 2025 तक रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद पेमेंट का भी यही टाइम रहेगा, लेकिन उसमें थोड़ा 5 बजे तक पेमेंट आप कर सकते हैं। उसके बाद चॉइस फिलिंग की बात करें तो 18 सितंबर से 22 सितंबर तक चॉइस फिलिंग चलेगी। उसके बाद प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट की बात करें तो 23 सितंबर से 24 सितंबर की प्रोसेसिंग रहेगी। 25 सितंबर को आपका रिज़ल्ट आउट हो जाएगा। 26 सितंबर से 3 अक्टूबर 2025 तक आप अपने अलॉटेड इंस्टीट्यूट में रिपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद NCISM और AA CCC के द्वारा आपका डेटा 4 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक वेरीफाई किया जाएगा। तो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग 5 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर तक चलेगी। इसके बाद हम बात करने वाले हैं थर्ड राउंड की काउंसलिंग। थर्ड राउंड की काउंसलिंग की बात करें तो NCISM या AA CCC अपना डेटा 6 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक साइट पर अपलोड करेगा, टेंटेटिव सीटों का डेटा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 10 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक 2 बजे तक रजिस्ट्रेशन होगा, वहीं पेमेंट 5 बजे तक होगा। उसके बाद 13 अक्टूबर से 14 अक्टूबर 13 अक्टूबर और 14 अक्टूबर यानी कि 11 से 13 अक्टूबर मान लें
उसमें आपकी चॉइस फिलिंग होगी। उसके बाद 14 अक्टूबर को आपको प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट 14 और 15 में। इसके बाद 16 अक्टूबर का आपका रिज़ल्ट आउट होगा और 17 से 24 अक्टूबर तक आपको अपने कॉलेज में रिपोर्ट करना है। उसके बाद फिर से आपका वेरिफिकेशन डेटा जो होगा वो 25 और 26 अक्टूबर में हो जाएगा। तो थर्ड राउंड 6 अक्टूबर से स्टार्ट होकर और 25 अक्टूबर 2025 तक चलेगा। इस तरह ये फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड की काउंसलिंग पूरी हो जाएगी। इसके बाद सीटें अगर बचती हैं तो आपको स्टेप वैकेंसी राउंड भी देखने को यहाँ पर मिलेगा। स्टेप वैकेंसी राउंड की बात करी जाए तो यहाँ पर स्टेप वैकेंसी राउंड 27 और 28 अक्टूबर में NCSM अपना डेटा साइट पर अपलोड करेगा टेंटेटिव सीटों का। उसके बाद रजिस्ट्रेशन और पेमेंट के लिए आपको 30 अक्टूबर से 3 नवंबर 2 बजे तक और पेमेंट के लिए शाम के 5 बजे तक का समय दिया जाएगा। उसके बाद चॉइस फिलिंग और लॉकिंग की बात करें तो 30 अक्टूबर 2025 से 3 नवंबर 2025 तक आपको चॉइस फिलिंग करनी है। आपके प्रोसेस ऑफ सीट अलॉटमेंट की बात करें तो 4 सितंबर और 5 सितंबर। आपका रिज़ल्ट पब्लिकेशन की बात करी जाए तो 6 नवंबर को रिज़ल्ट पब्लिकेशन किया जाएगा। उसके बाद आपको कॉलेज में रिपोर्ट करने के लिए 7 नवंबर से 12 नवंबर का समय दिया जाएगा और आपका NCSM के द्वारा डेटा वेरीफाई करने का टाइम 13 नवंबर से 14 नवंबर किया जाएगा। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है जो कि PDF में है, इसको आप थोड़ा सही कर लें। यहाँ पर सितंबर नहीं है, यहाँ पर नवंबर है, यानी कि आपकी सीट अलॉटमेंट की तारीख 4 नवंबर से 5 नवंबर रखी जाएगी। इसके बाद ये वाली काउंसलिंग आपको 27 अक्टूबर से स्टार्ट होकर 14 नवंबर तक चलेगी। इसके बाद अगर सीटें बचती हैं तो स्टेप वैकेंसी राउंड 2 होगा। इस राउंड में आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, न्यू रजिस्ट्रेशन यानी कि मान्य नहीं होगा। जो पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके होंगे या जिन्हें पिछले राउंडों में सीट नहीं मिली होगी, ये राउंड उन लोगों के लिए होगा और इसमें कोई भी न्यू रजिस्ट्रेशन और पेमेंट नहीं होगा। इसमें सीट अलॉटमेंट की प्रक्रिया 17 नवंबर 2025 को होगी। रिज़ल्ट आपका 18 नवंबर 2025 को रिलीज़ होगा। 19 नवंबर से 25 नवंबर तक आप अपने कॉलेज में रिपोर्ट कर सकते हैं। 26 से 27 नवंबर आपका डेटा वेरिफिकेशन होगा। तो ये प्रक्रिया 17 नवंबर से स्टार्ट होकर 27 नवंबर तक चलेगी। तो इस प्रकार स्टेट राउंड 1 और स्टेट राउंड वैकेंसी राउंड 2 का काउंसलिंग शेड्यूल हमने आपको बताया। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर आपके मार्क्स नीट में कम हैं और आप कंफर्म एक सीट चाहते हैं जो कि BAMS या फिर BHMS या BMS कोर्स में चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं या हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम आपको कंफर्म 100% एक सीट को दिलाने में मदद करेगी। आप हमारी टीम से संपर्क करें। टीम से संपर्क करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस वीडियो में इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।